जय श्री सीताराम। 17 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक का ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, आपका क्या राशिफल होगा। देखिए, साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं, आपके लिए सप्ताह कैसा जाने वाला है इस बारे में बात कर रहे हैं, और खास तौर पर ग्रहों के गोचरों की घटनाओं के आधार पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। जैसे आपकी पत्रिका देखना पड़ता है, संक्षेप में कहें तो आपकी पत्रिका देखना पड़ता है, और समझा कर कहूं तो उस पत्रिका में, उस जन्म पत्रिका में जन्म कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, दशमांश कुंडली होती है, नवमांश कुंडली होती है, नक्षत्र होते हैं, अच्छे बुरे योग होते हैं, विवाह, संतान के पश्चात भाग्योदय, बहुत सारी और भी बातें होती है, दशाएं होती है, अंतरदशाएं होती है, ढेर सारी बातें होती है, बता भी नहीं सकता यहाँ पर। उन सब चीजों को देखना पड़ता है, आपके प्रश्न के आधार पर उनका अवलोकन करना पड़ता है, और फिर जाकर के आपको एग्जैक्ट बात बताई जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर आपकी पत्रिका, आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं भाई आपके बारे में कैसे बता रहा हूँ? तो इसका शास्त्रों में एक व्यवस्था है, सिस्टम है शास्त्रों में। क्या सिस्टम है? सिस्टम ये है कि भाई आपकी मेष से लेकर मीन कोई तो एक राशि होगी, है ना? तो मैंने 12 राशियों के बारे में बना लिया। अब इसको लग्न माना, और जो ग्रह गोचर कर रहे हैं ये भी मुझे पता है कि कौन से ग्रह कौन सी राशि में गोचर कर। तो मेष राशि को मान के चले, मेष राशि को लग्न बनाया, तो दूसरे जो गोचर कर रहे हैं उसकी कुंडली बन गई, और उसके आधार पर मैंने सारे ग्रहों को बैठा दिया, और जो भी उसका रिजल्ट, उसका फल निकल करके आया है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, है ना? तो ये हो गया क्या? ये हो गया आपका राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, लेकिन ग्रहों के गोचर की गणनाओं के आधार पर हो गया, है ना? लेकिन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि आपको अपने बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहिए, तब जाकर के आपको एग्जैक्ट बात पता चलती है। और मैं तो ये कहूंगा कि कोई बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं इस महीने, इस सप्ताह, आने वाले 2-3 महीना, 6 महीनों में कोई बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं, तब तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए, सिर्फ राशिफल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, आप यदि कोई डिसीजन बड़ा नहीं ले रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण आपके जीवन में आपको लग रहा है कि मोड़ नहीं आने वाला है, ना हम लाने वाले हैं मोड़, ना कोई हम प्लान कर रहे हैं, बस हम तो रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, हमको केवल एक समय जानना है कि कैसा होगा, तो फिर उसके लिए राशिफल, साप्ताहिक राशिफल बेस्ट है। ठीक है ना? तो मैंने आपको समझा दिया कि किन के लिए साप्ताहिक राशिफल होता है और किन के लिए साप्ताहिक राशिफल नहीं होता। हालांकि प्रभु की कृपा है कि मेरे साप्ताहिक राशिफल हो या दैनिक राशिफल हो, ढेर सारे ऐसे मुझे आपकी तरफ से कमेंट मिलते हैं कि आपके ऊपर कई बार 100%, कई बार 99%, कई बार 90%, कई बार 95% सक्सेस होता है ये राशिफल। और इसके स्क्रीनशॉट्स भी आप इंस्टाग्राम, VS एस्ट्रोलॉजी के इंस्टाग्राम पर जाइएगा तो हाइलाइट्स जो होते हैं उसमें स्क्रीनशॉट भी मैंने वहां पर लगवाए हैं, तो कि आप जो बोलते हैं इस चीज को लेकर के, इस बात को लेकर के, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। आपके लिए मेहनत करने की क्षमता, आपके लिए मेहनत करने की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है, और आपको किस प्रकार से मैं और अच्छे से दूं और अच्छे से बताऊं, ये भी इच्छा जागृत हो जाती है। हालांकि मैं इस बात को क्लेम नहीं करता हूं कि 100% राशिफल सही होते हैं, लेकिन यदि आप कह रहे हैं तो उस बात को मानना भी पड़ेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अपनी कुंडली दिखाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि हो, उस राशि के आधार पर समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि, हमेशा की तरह मेष राशि से शुरुआत करेंगे। और मेष राशि वालों को मैं क्या कहूंगा? मेष राशि वालों को कहूंगा कि भैया मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है। हालांकि ये जो समय है, इस समय देव सो गए हैं जिसे हम कहते हैं, तो देव सो गए हैं, तो शादी ब्याह तो नहीं होते, या महत्वपूर्ण काम, गृह प्रवेश इत्यादि तो नहीं होते हैं। बड़े बड़े काम जो जीवन में हम बार बार नहीं करते हैं, हम एक बार करते हैं, या मुश्किल से बहुत कम, जैसे गृह प्रवेश जीवन में लोग कितनी बार कर लेते हैं, है ना? या मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार एक ही बार होता है। तो ये जो चीज है, बहु विवाह प्रथा तो खत्म हो गई है, हाँ, तो शादी भी एक ही बार होती है। तो ये जो चीज है, ये इन
दिनों जब देव सो जाते हैं तब नहीं की जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे मान के चलें कि भाई आपको बिजनेस शुरू करना है, आप 4 महीना आप इंतजार तो नहीं कर सकते। आपको मकान खरीदना है, आपको प्लॉट खरीदना है, आपको भूमि खरीदना है, आपको वाहन खरीदना है, बर्थडे मनाना है। भाई बर्थडे भी आजकल बड़े लेवल पर मनाए जाते हैं, सभी सारे रिश्तेदार जितने हैं सबको कम से कम बुला लिया जाता है। तो ये भी एक मांगलिक प्रसंग ही तो हो गया, मांगलिक प्रसंग ही हुआ ना, बर्थडे मनाना, सबको बुला लिया। और आजकल तो मैं ये अच्छी बात ये देख रहा हूं कि बर्थडे में अनुष्ठान करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, श्री सत्यनारायण जी की पूजा करवाते हैं, कथा करवाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और सब सारे बंधु बांधवों को बुलाते हैं, तो ये मांगलिक प्रसंग ही हो गया एक प्रकार से। तो ऐसा कुछ हो सकता है। यश में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है। हालांकि भाग दौड़ ज्यादा लगने वाली है। आपने कुछ एंजॉय करना था वो एंजॉय कर लिया, आपने जो आपका जो आराम था वो आराम आपने देख लिया या ले लिया। लेकिन अब जो पीरियड है ये आपको प्रेशर देने वाला है, तनाव देने वाला है, दबाव देने वाला है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि तनाव दबाव प्रेशर आ सकता है, लेकिन उससे आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, उससे आप उसमें सफल ही होंगे। ऐसी कोई डाउनफॉल हो जाएगा ऐसे कोई योग नहीं दिखते मुझे। लेकिन मेंटली आप परेशान रहे या प्रेशर में रहे, ऐसी स्थितियां मुझे आपके साथ यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो ये एक बात है। लेकिन हाँ, यश में वृद्धि है, सम्मान में वृद्धि है, धन में वृद्धि है, आय में वृद्धि है। नौकरी जैसी चल रही थी वैसी चलती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मतभेद हो सकते हैं, मतभेदों पर जरा गौर करिए, मतभेदों से बचिए, मतभेदों पर ध्यान दीजिए। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा मेष राशि वालों, हाँ मतभेदों पर गौर कीजिए। क्योंकि क्या होगा ना, हो सकता है आपके कॉलिग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके पति पत्नी, आपके माता पिता, आपके मित्र, कोई अच्छे मित्र हो, भाई बहन हो, तो मतलब ऐसे आपका कोई सर्कल हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, तो कहीं ना कहीं मतभेद या आर्गुमेंट्स की स्थितियां आपके साथ निर्मित हो सकती है। ये एक बात मुझे आपके साथ अच्छी बनती हुई नजर नहीं आती, इसका आपको ध्यान देना चाहिए। आप वाहन खरीदी के बारे में सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, भौतिक सुविधाएं और ज्यादा बढ़ेंगी, भौतिक तौर पर और ज्यादा आप सक्षम भी होंगे, धन वृद्धि के योग है। तो ओवरऑल ये समय अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पर पेट और पेट का निचला हिस्सा है ना, अपना ध्यान देने की आपको ज्यादा जरूरत है। बाकी तो सब प्रभु की कृपा है, अच्छा होगा, उन्नति होगी, आगे बढ़ेंगे। यश, जब मैंने कह दिया यश में वृद्धि होगी, यश आपका फैलेगा या प्रतिष्ठा फैलेगी या धन बढ़ेगा, तो फिर इससे ज्यादा तो कहने को रही क्या जाता है। यश उसी का बढ़ता है आज जो सफल हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, यश बढ़ेगा, मतलब अंक अच्छे आएंगे तो ही तो यश बढ़ेगा, यश तभी बढ़ता है। तो ठीक है, चिंता की यहाँ कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि अचानक से लाभ मिल सकता है। वृषभ राशि वालों, अचानक लाभ मिल सकता है। हाँ देखो, वैसे तो एक समय बहुत ये बातें बहुत फैली हुई थी। आज भी गिने चुने 2-1 महीने में एक आध बार व्यक्ति कोई मुझसे पूछ ही लेता है कि सर गड़ा हुआ धन मिल सकता है क्या हमको। हाँ, गड़ा हुआ धन पहले बहुत लोगों को मिलता था। क्या ये बात गलत है, सही है? बिल्कुल सही है, सही है भैया। देखो पहले क्या होता था, गांव के गांव पलायन कर जाते थे। कोई बीमारी आई, कोई 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 ऐसी महामारी आई, और गांव में अब पैसा रखने के लिए कुछ ऐसा तो होता नहीं था कि लॉकर्स होते थे, है ना। तो पैसा, गोल्ड, सोने के सिक्के, ये सब कहीं जमीन में या ऐसे तो रखे जाते थे। अब गांव का गांव पलायन कर रहे हैं, कहीं जा रहा है, हाँ, तो बहुत सारी चीजें छूट जाया करती होंगी। और सोना कभी गलता तो है नहीं कि गल जाएगा, हीरे जवाहरात कभी गलते तो है नहीं, तो वो चले जाते थे। उसके बाद में फिर और कुछ सालों बाद, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद वहां पर कोई और गांव बसता होगा। जब गांव बसता होगा तो वहां जमीन में मिल जाती होंगी ये सब चीजें, है ना। पुरातत्ववेत्ता जमीन से ही तो खोजते हैं, कहां से खोजते हैं, है ना, तो मिल जाती होंगी। लेकिन अब आजकल ये हो गया है कि अब जगहें पूरी फुल हो चुकी है। अब जो पुराने गांव रहे थे उनको ऑलरेडी उन पर अतिक्रमण हो चुका है, या कब्जा हो चुका है, ये कह सकते हैं, कब्जा हो चुका है। अब नई जगहों को भरा जा रहा है।
अब गांव से बाहर, अब यदि आपको प्लॉट चाहिए, यदि आपको मकान, नए मकान चाहिए, तो आपको गांव से बाहर और देखना पड़ेगा, और फैलना पड़ेगा, और फैलना पड़ेगा, और फैलना पड़ेगा, है ना। तो अब चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए हैं, है ना, उस चीज के। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह जरूर है कि अचानक लाभ आप अब यदि शेयर मार्केट में है तो अचानक लाभ मिल सकता है। आप यदि बिजनेस करते हैं तो अचानक आपको लाभ मिल सकता है। तो अचानक से लाभ के योग, धन के लाभ के खास तौर पर योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, चिंता तनाव की स्थिति नजर आती है, तो चिंता तनाव के योग रहेंगे, प्रेशर रहेगा, वर्किंग लोड रह सकता है आपके साथ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा रहेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और यदि कहीं पहले मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, परिवार में कहीं पहले समस्याएं चल रही थी, तो वो समस्याएं यहां पर मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो पारिवारिक तौर पर यह समय ज्यादा बेहतर होगा, और ज्यादा उन्नत होगा, और ज्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया मिथुन राशि वालों, सफलताओं से भरा हुआ ये वक्त होगा। हाँ, सफलताओं से भरा हुआ होगा। वाद विवाद की स्थितियां जरूर पैदा, घर परिवार में वाद विवाद हो सकते हैं। आपके कहीं मित्र हों, आपके कोई कॉलीग्स हों, आपके आपके बॉस हों, तो वहां पर कहीं ना कहीं मतभेद या आर्गुमेंट्स या वाद विवाद आपका बन सकता है या बढ़ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर आपसे कहूंगा कि आप चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप यदि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हाँ, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप यदि बिजनेस डील फाइनल करने जा रहे हैं, आप यदि प्रोफेशनल हैं, जो भी आपका काम है, देखो हर समय अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं आपके। तो जो भी आपका लक्ष्य है, हर किसी की सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं, है ना। अब आज की सफलता के मायने पैसा, धन और नाम प्रतिष्ठा हो जाए, या अच्छे अंक आ जाए तो उसे कहते हैं। लेकिन किसी की सफलता परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा को देख लेना है। तो जो आपकी मिथुन राशि थी आपकी है, और जो आपकी सफलता आपने बना करके रखी है, जिसके लिए आप लंबे वक्त से मेहनत कर रहे हैं, उसमें आप सफल हो जाएंगे। ये वक्त आपको सफल करेगा। मिथुन राशि के लिए मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ, ये वक्त सफलताओं से भरा हुआ है, अच्छी बात है। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदी के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, अच्छी बात है। कोई भी नई चीज आप खरीद सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उन्नति, आप और ज्यादा आगे बढ़े, और ज्यादा सफल हो, और ज्यादा उन्नत हो, और ज्यादा आपके लिए ये समय आपको आपको रिटर्न दे, और ज्यादा चीजें आपको मिले, ऐसा मुझे आपके लिए योग बनता हुआ नजर आता है। तो मैं तो यहाँ पर यही कहूंगा कि मिथुन राशि वालों के लिए समय सफलताओं भरा है। लेकिन अपनी बातों पर आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, आप क्या जता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि वाद विवाद, देखो वाद विवाद कैसे होता है, वाद विवाद ऐसे ही होता है। मान के चले आप और मैं मिले, और मैंने आपको कुछ ऐसी चीज बोल दी जो आपको नहीं पसंद है। अब हो सकता है आपने आदर भाव में एक बार मुझे मेरी बात को अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यदि आप हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं, और मैं हमेशा ही आपको उस प्रकार से बोलता रहूं, तो फिर जो है वो दिक्कत होगी, है ना, समस्या आएगी। तो हाँ, ये तो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कहीं वाद विवाद या आर्ग्यूमेंट्स या मतभेद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो इस बात पर आप जरा ध्यान दें, इस बात पर फोकस रखें। ये मिथुन राशि वालों के लिए बात थी। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा, नया कार्य शुरू कर सकते हैं। नया कार्य शुरू हो सकता है लंबे वक्त से। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, लंबे वक्त से यदि आप कोई कार्य सोच कर रखे हुए हैं, तो वो कार्य आपका पूरा होगा, नया कार्य आपका पूरा होगा। या पुराने कार्य रुके हुए थे, वो अटके हुए थे, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। ये एक अच्छी बात है। यात्राओं के योग, कर्क राशि वालों के लिए यात्राओं के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप यात्राएं करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कीजिए। देखो, बैठिए मत, उद्देश्य जो भी हो, उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। आपका धार्मिक यात्राओं का उद्देश्य होगा, आपका परिवार के साथ घूमने फिरने जाने का उद्देश्य होगा, आपका नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन का कुछ भी आपका उद्देश्य हो सकता है। लेकिन जो भी उद्देश्य हो, उस उद्देश्य में आपको सफलता मिले, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है।
तो ये एक अच्छी बात है। यात्राएं कीजिए, बैठिए मत, बैठिए मत, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। ये मैं आपसे जरूर कहूंगा यहाँ पर। हाँ, एक बात जरूर है, बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि महंगी अमूल्य वस्तु चोरी हो सकती है या फिर आपकी बातें लीक हो सकती है। आप कुछ बोलें, बताएं, समझाएं, जताएं और वो लीक हो जाए, चोरी हो जाए, है ना। ये स्थिति जरूर से आपके साथ पैदा हो सकती है। तो इस बात पर जरा ध्यान दीजिए, इस बात पर आप फोकस रखिए। हाँ, बाकी उसके अलावा मुझे भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं दिखती है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि लंबे समय से भी स्वास्थ्य को लेकर भी आप परेशान थे, तो वो स्वास्थ्य भी यहाँ पर आपका अच्छा, ठीक, मजबूत होने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है कर्क राशि वालों के लिए। मेहनत कीजिए भैया, बैठना नहीं है, शांति से बैठना नहीं है, आराम से बैठना नहीं है, मेहनत करने का समय है। चलो, कोई नहीं मिल रहा तो एकला चलोगे, एकला चालो, लेकिन चालो, ठीक है, बैठो मत। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सिंह राशि वाले, आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, हेल्थ में गड़बड़ हो सकती है, हेल्थ में रुकावट या उतार चढ़ाव आ सकता है। ये एक चीज है, हाँ, तो इसका ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात, यश में वृद्धि के योग हैं, सम्मान में वृद्धि के योग है। इसका मतलब ये होगा, सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश और सम्मान में वृद्धि का सीधा सा मतलब यह है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जो भी कार्य करना चाह रहे हैं, आप जो भी कार्य करते हैं जिसमें आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मैं ये कह सकता हूं आपसे। तो कार्य में सफलता के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं सिंह राशि वालों के लिए। और कार्य में सफलता मतलब यश में वृद्धि है, सम्मान में वृद्धि है, मान में वृद्धि है, बिल्कुल उन्नति के योग हैं। ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, आपको कुछ दिलवाने वाला है। ये समय आपको कुछ दिलवाएगा, दिलवा करके जाएगा। बिना दिए ये समय जाने वाला नहीं है, तो अच्छा समय है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो योग भी अच्छे योग हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान, जैसे मैंने कहा कि वो रखना पड़ेगा आपको। लंबी बीमारी, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, तो उसका ध्यान रखिए। लेकिन एक बात ये जरूर है कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, मतलब मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन में खरीदी आप करना चाहते हैं, या फिर नौकरी लगना चाहते हैं, या फिर बिजनेस और बढ़ाना चाहते हैं जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा बनेगा, बढ़ेगा। तो अच्छा समय सिंह राशि वालों के लिए, ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग हैं। पद में वृद्धि होगी, पद में उन्नति होगी, आय में वृद्धि होगी, जायदाद में वृद्धि होगी। जी हाँ, मेरे पास कई सारे लोग ये प्रश्न लेकर के आते हैं कि सर हमें जायदाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कन्या राशि यदि आपकी है और आपका भी यदि ये प्रश्न है, तो ये सप्ताह जायदाद मिल जाए, और जायदाद ना मिले तो कम से कम जायदाद मिले उसके लिए आगे बढ़ जाए, या उसके लिए बातचीत हो जाए। और बातचीत नहीं हो रही तो आप बातचीत शुरू कर दीजिए। जैसे कई बार क्या होता है ना कि आपके दादाजी के पिताजी, है ना, आप एक मैं बहुत ही सज्जन, एक बहुत ही अच्छे इंसान मेरे पास आए, मुझे बहुत अच्छा उनकी बातें बड़ी जेन्युइन भी लगी। लोग तो अपने पिताजी और माताजी से ही, कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप जीवित हैं, जिंदा हैं, और उन्हीं पर दावा ठोक देते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमें नहीं दे रहे, जबकि माँ बाप की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, वो उन्हीं पर दावा ठोक देते हैं। ऐसे एक सज्जन मेरे पास आए और वो बोले कि मेरे दादाजी, अच्छा उनकी उम्र भी कोई कम नहीं थी, उनकी उम्र करीब करीब 60 साल समथिंग थी। उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी के पिताजी की प्रॉपर्टी थी, बड़ी सी जमीन थी, करोड़ों की जमीन है, वो नेशनल हाईवे के पास में कहीं है। उनके दादाजी के पिताजी, मतलब उनके दादाजी के नाम पर वो प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद में फिर किसी के नाम पर वो प्रॉपर्टी बटी नहीं। तो मैं कैसे बोलूं, मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए, और ऑब्वियसली भविष्य में चीजें तय तो करना बहुत जरूरी होता है, सही समय पर सही बंटवारा हो जाना चाहिए। तो मैं कैसे मांगू, मैं बड़ा मन में हिचक रहा हूं, मैं नहीं बोल पा रहा हूं कि कैसे मिलूं, क्योंकि हमारे घर में बहुत प्रेम है, प्रेम का माहौल है।
मैंने कहा इसमें कोई गलत बात नहीं है, और फिर मैंने उन्हें रास्ते भी बताए और उन्हें वक्त भी बताए कब उन्हें मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ यदि आप यदि ज्यादा प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं तो ये समय अच्छा, इस समय बोलिए। सही समय पर बोला गया या किया गया काम भी सही से सक्सेस होता है, तो सही से बोलिए, सही से सक्सेस आप लीजिए। पहली बात, धन में, आय में, इनकम में, पैसों में तो वृद्धि होगी, लेकिन प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। मैं कन्या राशि वालों के लिए ये जरूर कह सकता हूँ, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा देखो चिंता तनाव की स्थिति हो सकती है, प्रेशर की स्थिति हो सकती है, वर्किंग लोड की स्थिति हो सकती है, दबाव की स्थिति हो सकती है, ये एक बात जरूर है, ये बात जरूर है। लेकिन मैं यहां पर ये आपसे जरूर कहूंगा कि जो भी हो, समय आपके लिए प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो अच्छा है। भले प्रेशर है, भले वर्किंग लोड है, भले टेंशन है, भले तनाव है, लेकिन ये समय आपके लिए पॉजिटिव है, आपको कुछ दिलवाने वाला है। ठीक है। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, एक बात कहूंगा आपसे, सहयोग मिलेगा। देखो हमेशा ना हमें सहयोग की जरूरत होती है। मैं कहूं कि मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है तो बस फिर मैंने देख लिया, मैं जान लिया, मुझे पता चल गया कि अब कोई और नहीं बचा, कोई और नहीं है, बस मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। मुझे ये समझ में आ गया कि मैं ही अकेला सब कुछ कर सकता हूं, मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। सहयोग की तो हम सभी को जरूरत है, कोई बिना सहयोग के तो कोई कुछ कार्य कर ही नहीं सकता। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बना करके आपका सहयोग कर रहा हूं, आपको राशिफल बता रहा हूं, लेकिन आप भी तो सहयोग कर रहे हो ना, देख रहे हो ना। यदि आप देखो, कोई देखेगा ही नहीं मेरा राशिफल। आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आप अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म्स पर मिला जुला करके, जहां तक साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो करीब करीब 60-70 हजार लोग साप्ताहिक राशिफल का हर सप्ताह साप्ताहिक राशिफल केवल एक वीडियो देखते हैं। 60-70 हजार, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को मैं मिला जुला करके बात कर रहा हूं, तो इतने लोग देख रहे हैं ना। यदि नहीं देखेंगे, मान के चलो कि 2, 4, 5, 10 व्यू आ गए, 100 व्यू आ गए, तो मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। तो किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया, देखने में सहयोग नहीं, आप देख ही नहीं रहे हो तो मैं किसके लिए वीडियो बनाऊं। तो हम सभी को सहयोग की जरूरत है। सहयोग के साथ ही और सहयोग के बाद ही सारे काम बनते हैं। तो आपके लिए यहां पर सहयोग के योग हैं, पहली बात। दूसरी बात, यात्राओं के योग भी हैं। यात्राएं अच्छी होंगी, सुखद होंगी। यात्राएं, जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, मैं ये भी कह सकता हूं। अचानक से लाभ भी मिल सकता है। अब अचानक से लाभ कैसे मिलता है? तो यदि कहीं आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते तो वहां लाभ मिल सकता है। वैसे तो मैं जुआ, सट्टा, लॉटरी और इसके लिए बिल्कुल खिलाफ हूं, और बिल्कुल हमेशा मैं मना करता हूं कि जुआ, सट्टा, लॉटरी में नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी कुछ स्थिति आपकी है तो वहां से भी लाभ आपको मिल सकता है। और कहीं जायदाद चाहते हैं आप आपका पैसा लंबे वक्त से रुका हुआ था, आप पैसा चाहते हैं वहां से, तो वहां से पैसा भी आपका आए, रुका हुआ पैसा भी आए, अटका हुआ पैसा भी आए। ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम और ये कह सकते हैं कि ये समय आसान होगा, ये समय आगे बढ़ाने वाला होगा, ये समय आशाएं दिलाने वाला होगा, ये समय कुछ दिलवाने वाला होगा। प्रेशर हो सकता है, वर्किंग लोड हो सकता है, तनाव की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, ये बात भी है, लेकिन प्रैक्टिकली फायदा होगा, प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए अच्छा होगा, ये बात मैं कहूंगा। ठीक है, तो इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, शांति से मत बैठिए, आराम से मत बैठिए, आगे बढ़िए। हाँ, कोई नहीं मिल रहा है तो अकेले ही चलिए, लेकिन मेहनत कीजिए। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा खर्चे ज्यादा हों। देखिए, आपके खर्चे ज्यादा हों, इसके योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। ज्यादा खर्चों के योग बनते हुए नजर आते हैं। पैसा पैसा पहली बात तो सेव कीजिए। दूसरी बात ये कि कोई महंगी वस्तु इस समय आप खरीदने की सोच रहे हैं तो मेरा कहना यह है कि मत खरीदिए। और यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोच रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं उसमें रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मत कीजिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये समय अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए समय नहीं है। वृश्चिक राशि वालों, आपसे कह रहा हूं,
हाँ, यदि सेफ इन्वेस्टमेंट करना, जैसे एफडी या जो जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो करिए। किसी पर पैसा उधार भी नहीं, मान के चले आपने किसी को पैसा उधार दे दिया, नहीं देना है, अच्छा समय नहीं है। अच्छा, इसके बाद में मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आपकी राशि वृश्चिक है और यदि आप स्टूडेंट हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, आप आगे बढ़िए। और यदि आप मेहनत करते हैं, यदि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, यदि इस बीच में कोई एग्जाम आपकी आने वाली है या फिर आपका रिजल्ट आने वाला है, तो वो पॉजिटिव रहेगा। मैं आपके लिए, यदि आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि वृश्चिक है, तो मैं आपके लिए ये कह सकता हूं कि समय सफलताओं से भरा हुआ है, उन्नति से भरा हुआ है, ये समय बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, मैं ये कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं, सफलताएं होंगी, आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। धनु राशि वालों को धन में वृद्धि हो, ऐसा मुझे दिखता है। धनु के धन में वृद्धि होगी, हाँ, सफलताएं मिलेगी। अब ये सफलता वैसे तो धन में भी मिलेगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कोई आपका लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य में भी आपको सफलता मिलेगी, ये भी कहूंगा। एक बात है जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि कहीं आप स्वास्थ्य के लिए परेशान थे या परेशान हैं, तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बस जरूरी है। बाकी सारे दृष्टिकोण से समय अच्छा है, सारे दृष्टिकोण से समय सफलताकारी है। आप यदि वाहन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, आप मकान खरीदना चाहते हैं, कोई महंगे वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो खरीदारी के दृष्टिकोण से भी धनु राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, कुछ दिलवाने वाला ही है। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बनेंगे, प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। और रिश्तेदार तो तभी बनते हैं आपके जब घर में, परिवार में विवाह तय होता है या आपका ही विवाह तय हो जाए, तो विवाह तय भी हो सकता है आपका या आपके घर परिवार में जो भी विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक है उनका, तो रिश्तेदार बनने के योग दिखते हैं। धन के लाभ, मकर राशि वालों के धन लाभ के योग हैं, आय में वृद्धि के योग हैं, पैसों में, धन में वृद्धि के योग है, यात्राओं के योग भी हैं। यात्रा कीजिए, यात्राएं सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, मैं यहाँ पर जरूर आपसे ये कह सकता हूं। तो आप आगे बढ़िए, यात्राएं कीजिए, और जो भी आप यात्रा कर रहे हो वो यात्राएं आपकी सफल होंगी, ये बात भी निश्चित है, बिल्कुल सही है। चलिए, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको सता सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कत हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, उतार चढ़ाव में आ सकता है, इसका ध्यान रखिए। यदि आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो आप परेशान हो सकते हैं। यात्राओं के योग है, यात्राएं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वास्थ्य यदि आपको गड़बड़ लग रहा है तो फिर यात्रा मत कीजिए, या यात्रा करते करते स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। हालांकि पढ़ाई लिखाई, धन, पैसा, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आपका समय अच्छा रहेगा। सफलता का ये वक्त सफलता दिलवाने वाला है, सफलताओं से भरा हुआ वक्त है, तो अच्छा समय रहेगा आपके लिए। लेकिन बस स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। रिश्तेदार बने, या ये कह सकते हैं घर परिवार में मांगलिक प्रसंग हो, इसके योग भी आपके लिए मुझे दिखते हैं। तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, गेट टुगेदर के योग भी नजर आते हैं घर परिवार में, तो ये भी अच्छी बात है। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन बढ़ेगा। अच्छा, प्रतिष्ठा कैसे बढ़ती है? तो प्रतिष्ठा बढ़ने के वैसे तो बहुत से रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इन जनरली हम बात करें, गृहस्थ जीवन में बात करें, तो आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपके अच्छे अंक आ गए तो प्रतिष्ठा बढ़ गई। आप की नौकरी में प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया तो प्रतिष्ठा बढ़ गई, नौकरी लग गई तो प्रतिष्ठा बढ़ गई, बिजनेस अच्छा चल गया तो प्रतिष्ठा बढ़ गई, है ना। तो प्रतिष्ठा बढ़ने के योग है, मतलब आपकी सफलता के योग है, उन्नति के योग है, और कुछ मिले इसके योग है। हाँ,
मन तनाव में रह सकता है, दबाव में रह सकता है, चिंता में रह सकता है। तो चिंता तनाव की स्थिति तो खैर मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि चिंता और तनाव जो है वो फिजूल का है। चिंता और तनाव आपके लिए बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं, आप जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं, जिस चीज के लिए तनाव कर रहे हैं, उन सारी चीजों में आपको तो लाभ ही मिलेगा। तो चिंता तनाव करने की यहां पर जरूरत नहीं है, ये वक्त लाभ दिलवाने वाला है। पारिवारिक तौर पर भी ये समय बहुत अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पति पत्नी प्रेम और बढ़ने वाला है, संतान सुख मिलेगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो उस विषय में खुशखबर मिल सकती है। संतान ऑलरेडी है तो संतान कुछ करने वाली, जैसे संतान एग्जाम देने जा रही है, आपकी संतान नौकरी लगने जा रही है, इंक्रीमेंट चाहती है, तो संतान के पक्ष में आपको यहाँ पर खुशखबर मिल जाए, संतान के पक्ष में आपको कोई यहाँ पर अच्छी खबर मिल जाए या अच्छी सूचना मिल जाए, तो ऐसे योग भी हैं। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह समय मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, तो ये मीन राशि की बात थी। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली हॉरोस्कोप, जो भी आप कहते हैं। साप्ताहिक राशिफल यदि आपको समझ में आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि समझ में आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे मिलना चाहूंगा। जय श्री सीताराम।